प्रणाम। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं और जब मुझसे बात भी करते हैं कि गुरुजी आपका प्रणाम बहुत अच्छा है। इसके पीछे की कहानी भी आपको आज बता देता हूँ। मेरे जो गुरु थे वो हमेशा जैसे फ़ोन पे भी बात करते थे, फ़ोन उठाते थे तो हेलो, उन्होंने कभी हेलो नहीं बोला, हेलो। ऐसे ही जब मैंने जाके उनको कहना प्रणाम गुरुजी, तो ही यूज़ टू ऑलवेज से प्रणाम। तो वहाँ से मुझे जो है थोड़ी आदत पड़ गई इस तरीके के बोलने की। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के योगदान से आपका मंदिर बहुत तेज़ी से बन रहा है और ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है। बस अब सीढ़ियों का पत्थर, मेन हॉल का पत्थर और उसकी छत रह गई है। नदी का किनारा है तो हम लोग हैवी लेंटर नहीं डाल रहे हैं, टीन की छत डाल रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो अगले 2 महीनों में आप लोग दर्शन करने आएंगे, 2-3 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आप लोगों का। अब आज की मेन बात देखिए, आज तक आप किसी से पूछेंगे कि धन दौलत का असली ग्रह कौन सा है, 100 में से 100 लोग आपको कहेंगे शुक्र। ठीक है, लग्जरीज का ग्रह है, इम्पोर्टेड चीज़ों का ग्रह है, ब्रांड्स का ग्रह है, इसका रत्न ही हीरा है, सुंदरता का ग्रह है। तो ज़िंदगी के जितने भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, मतलब सेक्स का ग्रह है, घूमने फिरने का ग्रह है, एंटरटेनमेंट का ग्रह है, तो शुक्र जो है आदमी बोलेगा कि वो है। लेकिन मेरी रिसर्च कुछ और कहती है और आज आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ कि असली धन दौलत का ग्रह कौन सा है। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव है वो है सुख का भाव। उससे हम आपकी गाड़ी, बंगला, घर, प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, पब्लिक रिलेशंस, ये सब चीज़ें देखते हैं। उसको कहा गया माता का भी भाव है, सुख का भाव। ठीक है, अब इस चौथे घर का कारक ग्रह कौन है, वो ऋषि मुनियों ने बताया कि चंद्रमा है, यानी कि मन का कारक। अगर मन सुकून में नहीं है, अगर मन शांत नहीं है, खुश नहीं है, तो आपके पास कुछ भी है, आप सुखी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपका मन ही अशांत है, आपका मन ही रो रहा है। देखिए, मैं एक झोपड़ी में भी खाना खा के आया, ठीक है, और मैं महल में भी खाना खा के आया। मैं वहाँ भी रहा, मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी। तो मैंने इन वाइड वैरायटी ऑफ लोगों से मिलके जो इतने सालों में निचोड़ निकाला वो ये है कि हर कुंडली में चंद्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और चौथे घर का जो भी आपका स्वामी है, जिस पे भी आपकी दृष्टि है, जब भी आप कुंडली दिखाएं, आप पैसे का क्वेश्चन करते हैं, आप स्वास्थ्य का क्वेश्चन करते हैं, आप शादी ब्याह का क्वेश्चन करते हैं, आप बच्चों का क्वेश्चन करते हैं, नौकरी का करते हैं, बिजनेस का करते हैं, मन की शांति का आप क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, राइट। और जो अशांत भी हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं, मेरी बीवी लड़ती है, मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरा पति नहीं मानता, उसका उपाय बताओ। मन की शांति का उपाय जो है कोई नहीं पूछ रहा है। और ऋषि मुनियों ने सुख का स्वामी जो है, कारक जो ग्रह है, वो बताया मन को, राइट। तो आप इस चीज को अब ध्यान से समझिएगा कि चंद्रमा जो है वो मेन दौलत का ग्रह है। अब ध्यान से सुनिए, आदमी पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, इससे क्या हासिल करता है? सुख, राइट। हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? सुख। भाई, आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी चलाएंगे, घूमेंगे, क्या मिलेगा? सुख। बंगला लेंगे, क्या मिलेगा? सुख। मान सम्मान, जब आप अपना दान दक्षिणा करेंगे, जब आप समाज में कुछ करेंगे, क्या मिलेगा? मान सम्मान से आपको खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, राइट। सुख जो है वो मेन क्राइटेरिया है इंसान का। मानसिक सुकून, खुशी, इमोशनल बैलेंस। मैंने अरबपतियों को भी डिप्रेशन में जाते देखा है, मैंने गरीबों को भी जाते देखा। देखिए, लक्ष्मी का उससे कोई कनेक्शन नहीं है मन की शांति से। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि साइकिल पे रोने से अच्छा है आप गाड़ी में रो लें।
राइट। सो अब चौथे घर की बात करते हैं। चंद्रमा क्योंकि पानी को कंट्रोल करता है, जैसे हम ज्वार भाटे में कहते हैं, ऋषि मुनियों ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी। राशि, आप जानते हैं आपकी राशि क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं नाम से होती है, कुछ लोग कहते हैं सन साइन ज़ोडिएक साइन से होती है। नहीं, आपका चंद्र कुंडली में जिस राशि में स्थित है वो इंसान की राशि है। ओके, सो चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है, मन का कारक। मन खुश है, आप देखिए कभी भी हम बीमारियों को देखते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मन की बीमारियाँ हैं। साइकेट्रिस्ट को हमने क्या कहा? मनोचिकित्सक, मन का डॉक्टर, राइट। सो थोड़ा सा इस चीज़ को हम आज समझेंगे कि नॉर्मल आदमी सोचता है कि जब पैसा होगा तो खुशी होगी, जब शादी हो जाएगी तो खुश होऊंगा, जब ये हो जाएगा तो खुश होऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक प्रश्न आया कि जी मोटापे का कोई उपाय बता दीजिए। मोटापा क्या है? मन की बीमारी है, शरीर की थोड़ी है। क्यों होता है? मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, मेरा मन नहीं करता सुबह उठने का, मेरे से कंट्रोल नहीं होता देख के मीठा या जो भी। सो मन की समस्या है। और मन एक दृष्टि की तरह है कि इमोशंस के थ्रू आप, ये इमोशंस के चश्मे के थ्रू आप दुनिया को देख रहे हैं। तो जब भी आप कुंडली दिखाएंगे आप ये ज़रूर पूछेंगे कि मेरे चंद्रमा कैसा है, अब इसको हैंडल कैसे करना है। अगर तो चंद्रमा आपका मित्र है तो आप शिव की पूजा करेंगे, आप दूध दही से जो लोग नहा सकते हैं नहाएंगे, जो लोग चांदी के गिलास से पानी पी सकते हैं, जो लोग मोती पहन सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं, और भी जो भी उपाय है उनकी पोजीशन के हिसाब से। और जिनका शत्रु हैं, मतलब कि वो उनके ग्रुप में नहीं आते, सूर्य चंद्र मंगल गुरु मैंने बताया एक, और शुक्र शनि राहु केतु एक। अब अगर आप इस ग्रुप के हैं तो चंद्रमा की शांति होगी, किसी बूढ़ी औरत को दूध का दान होगा, या जो भी आपके हिसाब से बनेगी वो होगी, राइट। सो ये चीज़ है। आपको आवाज़ आएगी पंखे की, एसी में ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो पंखा बंद करके बैठा हूँ, तो थोड़ा सा पसीना आप लोगों के लिए बहाया जा रहा है। नहीं, पर मुझे बहुत खुशी है। देखिए, मैं हमेशा, बच्चे कहते रहते हैं शॉर्ट्स शॉर्ट्स शॉर्ट्स, आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है। मेरे से ऐसे बात ही नहीं होती आप लोगों से। जब आप लोग ये बताते हैं कि भाई प्लेन में, ट्रेन में आप लोग वीडियोस डाउनलोड करके रख रहे हैं, सुन रहे हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के पूरा परिवार सुनता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसी क्या बात करता हूँ कि आपको बार बार सुननी पड़ती है। बट स्टिल मुझे बहुत खुशी है अगर कुछ लोगों का भी जीवन सुन के कुछ फ़ायदा हुआ है या बदल रहा है, जैसा आप लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में, तो बहुत खुशी है। और जो ये मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, इसलिए करता हूँ कि ये बात आप कभी नहीं समझेंगे कि कोई किसी को नहीं समझा सकता। मैं ये बात जानता हूँ कि कोई नहीं समझा सकता। भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए हैं, राइट। हर धर्म में आप देख लीजिए, राइट। अवतार, पैगंबर, पीर समझाते समझाते रह गए, जनता ने बात नहीं मानी। समझता वही है जो समझना चाहता है। तो अगर आप समझ रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, आपकी अपने जीवन को बदलने की कोशिश है, आपकी समझदारी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। जो थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों से परिवार मान के शेयर कर लेता हूँ, बस इतना ही है। सो आप अपना क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सो बैक टू द पॉइंट, हमने क्या करना है, चौथे घर के मालिक को देखना है और चौथे घर के कारक को देखना है, चंद्रमा, राइट। देखिए, मैंने देखा कि एक ही प्रॉब्लम पर एक आदमी डिप्रेशन में जाता है, उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है। एक आदमी जिसका चंद्रमा ठीक है या चौथा घर ठीक है, वो कहता है यार कुछ नहीं है, ठीक है मस्ती करो अपना। तो मन का ताकतवर होना, आपके इमोशंस का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असली दौलत जो है वो मन की खुशी है, और खुशी का कारक चंद्रमा है। अगर ऋषि मुनियों ने इसको चौथे घर का कारक बनाया है, सुख भाव का, तो मन के स्वामी को सुख भाव का कारक बनाना, आप टेक्निकली इस चीज़ को समझिए। यानी कि वो जानते थे कि जब तक इंसान मन से सुखी नहीं है तब तक ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ हैं। तो
जिस चीज़ का भी प्रश्न पूछना है पूछिए, साथ साथ अपने चौथे घर का और अपने चंद्रमा की पोजीशन भी ज़रूर देखिए और उसका उपाय भी ज़रूर करिए। दौलत का उपाय कर रहे हैं, स्वास्थ्य का उपाय कर रहे हैं, बाकी सबका कर रहे हैं, मन का भी उपाय जो है, मन के सुकून का, सुख का भी ज़रूर करिए। और आपने देखा होगा हमेशा, मन अगर अच्छा है तो चाहे दर्द है, चाहे बुखार है, आप मस्त हैं। मन खराब है, शरीर ठीक है, फिर भी आप कहेंगे मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं जा रहा पिक्चर, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं एंटरटेनमेंट कर रहा, क्योंकि मन उदास है। तो असली दौलत मन की खुशी है और वो आएगी चंद्रमा से। तो दौलत, असली दौलत का ग्रह कौन हुआ? और वैसे ऐसा नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक नहीं है। चौथे घर से आपकी बैंक बैलेंस, वो अपना व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस का सेकंड है व्हीकल्स, प्रॉपर्टी और पब्लिक रिलेशन। अब इसमें पब्लिक रिलेशन की मेरी बात समझिएगा। मैंने आपको पहले भी एक सर्वे बताया था हार्वर्ड्स का, जो दुनिया का सबसे लंबा सर्वे है, 70-80 साल तक चल रहा है। वो 724 लोगों पे टीन एज से लेके मरने तक उनका पूरा डेटा इकट्ठा किया, उनके पूरे इंटरव्यू। जो उनमें से सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जिए, उनका एक ही क्राइटेरिया था, उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी थी, उनके पब्लिक रिलेशन सोशली बहुत अच्छे थे। तो वहाँ भी साइंटिफिकली भी ये साबित होता है, ऋषि मुनियों ने पहले ही साबित कर दिया। बड़ा सोच समझ के सुख का मालिक चंद्रमा को बनाया, मन को बनाया। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि बाकी सब चीज़ों के साथ साथ अपने मन की मजबूती, अपने इमोशंस की मजबूती। देखिए मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं जहाँ हर चीज़ है आदमी के पास, फिर भी वो सुसाइड कर रहा है। सही हाथ पैर, सही बुद्धि, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, हर चीज़, फिर भी वो सुसाइड कर रहा है क्योंकि मन खराब है। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी है और याद रखिएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं तो लक्ष्मी जी को बहुत फेवर करता हूँ। मैं ये बात क्लियर आपसे कह रहा हूँ कि साइकिल पे रोना है उससे अच्छा कार में रो लें। तो मैं दौलत के उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मन की सुकून जो है उसके लिए आपका चंद्रमा या चौथा घर कुंडली का सशक्त होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं, ये 2 चीज़ें ज़रूर अपनी कंफर्म करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपके प्यार के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।